अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 जमादिसानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अमीन और दियानतदार न हो उसका ईमान कामिल नहीं। और अब सुर्खियां। 4 लाख से ज्यादा तलबा में टैक्स की तकसीम का जगन ने किया इफ्तिताह। 620 करोड़ की लागत से डिजिटल तालीम की सिमत मुअस्सिर इक़दाम। वज़ीर आला जगन की सालगिरह तकरीब का रियासत भर में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। केक कटिंग के साथ साथ किए गए फलाही इक़दामात। महकमे बर्क़ी की मुआशी हालत पर वाइट पेपर जारी। जगदीश रेड्डी ने किया हुसूल कर्ज का दिफा। हुकूमत ने किया अदालती जांच का ऐलान। एमपीज़ की मुअत्तली पर पार्लियामेंट की पुरानी इमारत से विजय चौक तक अपोजिशन अराकीन का मार्च। कहा, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। और अब तफसील। तेलंगाना असेंबली के छठे रोज रियासती वजीर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बर्क़ी से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत की जानिब से मुआशी तवाज़ुन का लिहाज न करने के सबब महकमे बर्क़ी की माली हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने एदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए कहा कि 2023 महकमे बर्क़ी 81,516 करोड़ रुपये कर्ज में मुब्तला है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी एदाद-ओ-शुमार ऐवान में पेश किए गए हैं, जो ये बताते हैं कि साबिक़ हुकूमत ने महकमे बर्क़ी को कर्ज में डुबो दिया है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि अपोजिशन कायदीन के मशवरे पर इन तमाम उमूर की अदालती जांच कराई जाएगी। వ్యవసాయంలో మోటార్లు నడవాలంటే 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఉండాలి. వీళ్ళు వ్యవసాయానికి మోటార్లకు 3 ఫేజ్ ఇవ్వకుండా సింగిల్ ఫేజ్ ఎక్కువ గంటలు ఇచ్చుకుంటా వ్యవసాయానికి ఉపయోగం లేకుండా 24 గంటలు ఇచ్చినము అని భ్రమలు కల్పించి రైతులను మోసం చేసిండ్రు అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు కోరుకుంటే మాకేం అభ్యంతరం లేదు. అఖిల పక్షాన్ని నిజ నిర్ధారణ కమిటీ కింద ఏద్దాం. ఆ పార్టీ ఆ మంత్రి గారిని కూడా ఇందులో భాగస్వామిని చేయండి. మిగతా పార్టీల పక్షాలు కూడా ఉన్నాయి. వాస్తవాలు చేద్దాం. నిజంగానే ఒకవేళ వాళ్ళు గొప్పగా ఇచ్చుంటే మాకేం అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇచ్చుంటే ఇచ్చిందని చెప్తాము. ఈ రికార్డు ఏది మేము తయారు చేసింది కాదు కదా. వాస్తవాలు సంబంధిత శాఖ అధికారులు నివేదిక తయారు చేసిరు. మా మంత్రి గారు సభలో పెట్టిండ్రు. మా మంత్రి గారు అందరినీ చర్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. అందరు చర్చించిన దాని మీద వారి సూచనలు బాగుంటే అవి తీసుకుంటామని కూడా చెప్పినాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక మంచి సూచన చేసిరు, మీరు జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయండి, మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇంత మంచి సూచన వాళ్ళు చేసినాక ప్రతిపక్షమే ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ పరిపాలన మీద పారదర్శకత కోసం జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అడిగిండ్రు. కాబట్టి వారి కోరిక మేరకు జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీకి ఈ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇస్తుందని తమ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के चिंतापल्ली में वज़ीर आला जगन ने तलबा में टैब्स तकसीम किए। उन्होंने सरकारी अस्पताल पहुंचकर वहां पहले एक पौधा लगाया, फिर 8वीं जमात के तलबा में टैब्स तकसीम किए और तलबा के साथ बैठकर क्लास में डिजिटल तालीम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला जगन ने बताया कि 620 करोड़ की लागत से लाखों तलबा में ये टैब्स तकसीम किए जा रहे हैं। इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आला जगन ने स्कूली तलबा के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा। ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఈ గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుతా ఉన్న 8వ తరగతి పిల్లలకు అక్షరాల 4,35,185 మంది పిల్లలకు 620 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఈ రోజు మన పిల్లల చేతుల్లో ఈ రోజు ఈ ట్యాబులు పెడతా ఉన్నాం.
పిల్లలకు అవసరమైన బైజూస్ కంటెంట్ను కూడా ఈ ట్యాబులన్నింటిలోనూ కూడా ఆఫ్లైన్లో సైతం పనిచేసేట్టుగా ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేసి మరి ట్యాబులన్నీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. ప్రతి పిల్లాడికి కూడా పాఠాలన్నీ సులభంగా పూర్తిగా అర్థమయ్యేట్టుగా కష్టపడకోకుండా కష్టాన్ని కాస్తో కిస్తో తగ్గించే కార్యక్రమం చేసేట్టుగా సులభంగా అర్థమయ్యేట్టుగా ఈ ట్యాబ్లో బైజూస్ కంటెంట్ను కూడా లోడ్ చేసి పిల్లలకందరికీ కూడా అండగా నిలబడతా ఉన్నాం. एपी रियासत में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह तकरीब जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। हर जगह केक काट कर तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर ताड़ेपल्ली के वायसर कांग्रेस के दफ्तर में जगन की सालगिरह मनाते हुए केक काटा गया। इस मौके पर जगन के लिए खुसूसी कुल मजहबी दुआया इज्तिमा का इनेकाद भी अमल में आया। इस प्रोग्राम में हुकूमत के मुशीर एस रामाकृष्ण रेड्डी, वुज़रा, एमपीज़ और एमएलएज़ ने हिस्सा लिया। उठाने वालों के हर एक के जायज़ मुरादों को पूरा फरमा और ए अल्लाह हाजिरान मजलिस की ज़रूरतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह बिलखुसूस हमारे अल्लाह आंध्र प्रदेश के अल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब जगन मोहन रेड्डी साहब के अल्लाह तमाम अल्लाह उनके ज़िंदगानी के तमाम जायज़ मुरादों को भी पूरा फरमा, उनके हाजतों को ज़रूरतों को भी पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी इस रियासत में हमारी इस हुकूमत को साल साल खिदमतें करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट के जरिए एपी के वज़ीर आला जगन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बेहतर सेहत और कामयाबी के लिए जगन के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर रोजा ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि जगन के फलाही स्कीमात और तरक्याती काम की बुनियाद पर वो दूसरी मरतबा वजीर आला बनेंगे। रोजा ने कहा कि जगन के फलाही और तरक्याती स्कीमात की बुनियाद पर ही वायसर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली को अवाम मुंतखब करेंगे। रोजा ने कहा कि अपोजिशन तेलुगु देशम के चेहरे खुद बता रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरी मकासद के लिए मुफ्त बर्क़ी फराहम करने वाली रियासतों में एपी को नुमाया मुकाम हासिल है। रियासती वजीर पेदी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने ये बात कही। वेलगापूड़ी की सेक्रेटरीट में वजारत तवन्नाई के अहदेदारों के साथ उन्होंने जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने कहा कि सुबह के औकात में 9 घंटे मियारी बर्क़ी मुफ्त सरबराह की जा रही है और सिक्की के जरिए 7200 मेगावाट बिजली खरीदारी का मुआहिदा किया गया है। रियासत भर में मिसाली फलाही स्कीमात पर जगन हुकूमत अमल कर रही है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। टीटीडी चेयरमैन व एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने तिरुपति में वाई एपी नीड्स जगन प्रोग्राम में शिरकत की। भूमना ने कहा कि इंतखाबात में अवाम से वादा करके बाद में अवाम को बाबू ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को दिए गए 99 वादों को पूरा करने का सेहरा वजीर आला जगन के सर जाता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिंगरेनी के इलेक्शन के इनेकाद के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने प्रोग्राम के मुताबिक 27 दिसंबर को सिंगरेनी के इलेक्शन मुनक्किद करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिंगरेनी के इलेक्शन को मुलतवी करने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। बिग बॉस विनर पल्लवी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। कल गजवेल में उन्हें गिरफ्तार करके जुबली हिल्स पुलिस ने जज के रूबरू पेश किया तो उन्हें 14 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। सरकारी और खानगी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके साथ उनके भाई को भी चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल किया गया। पार्लियामेंट से मुअत्तल शुदा अरकान पार्लियामान ने आज पार्लियामेंट की कदीम बिल्डिंग से विजय चौक तक 1 किलोमीटर तक मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन जमातों के कायदीन ने शिरकत की। अपोजिशन ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक मामले पर बहस से गुरेज और अपोजिशन के 140 अरकान पार्लियामान की मुअत्तली को गैर जमहूरी करार देते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे अरकान पार्लियामान की मुअत्तली और बहस से गुरेज पर वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की है।
कोरोना केसों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में चौकसी इख्तियार की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी चौकसी इख्तियार की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। बेड्स तैयार रखे गए हैं। आवाम को एहतियाती मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी और कोहर की वजह से दिल्ली में आमद और रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिलहाल दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह में कमी हुई है, ताहम ये दिल्ली वालों के लिए आर्जी राहत समझी जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 4 लाख से ज्यादा तलबा में टैब्स की तकसीम का जगन ने किया इफ्तिताह। 620 करोड़ की लागत से डिजिटल तालीम की सिमत मुअस्सिर इक़दाम। वज़ीर आला जगन की सालगिरह तकरीब का रियासत भर में जोश और खरोश के साथ एहतमाम। केक कटिंग के साथ साथ किए गए फलाही इक़दामात। महकमे बर्क़ की मुआशी हालत पर वाइट पेपर जारी। जगदीश रेड्डी ने किया हुसूल खर्च का दिफा। हुकूमत ने किया अदालती जांच का ऐलान। एमपी की मौतली पर पार्लियामेंट की पुरानी इमारत से विजय चौक तक अपोजिशन अरकान का मार्च। कहा जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।